हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे सी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में कि स्विच केस कैसे हम यूज करते हैं, स्विच केस का यूज किस तरह से होता है। स्विच केस वन टाइप ऑफ इफ एल्स का अल्टरनेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स एंड कॉलिंग स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। स्विच केस का यूज कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह ही होता है, मीन्स वन टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट ही है स्विच केस। उससे भी कुछ हम लॉजिकली प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम अपनी रेगुलर लाइफ में प्रोग्रामिंग में उसको अच्छी खासी यूज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में स्विच केस में डिटेल में प्रोग्राम करने वाले हैं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। देन हम एडवांस तक जाएंगे तो हम उसको लॉजिकली प्रोग्राम्स में किस तरह से कॉल करना है वो सारी डिटेल्स हम तब देखेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू आए हो और आपको स्विच केस सीखना है या फिर आपको सी लैंग्वेज पूरी पूरी डिटेल में सीखनी है जीरो से लेकर एडवांस तक, तो आप मेरे आगे के वीडियो देख सकते हो। न्यू यूजर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे फाइल का नेम डाले हुए स्विच केस डॉट सी, आप अपने हिसाब से फाइल का नेम लिख सकते हो। हमने यहाँ पे न्यू फाइल बना ली। अब क्या है, स्टार्टिंग हमें पहले यहाँ पे पैकेज इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैश एंड इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज। हमने हमारी डिफॉल्ट लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड कर दी। अब क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे हम सिंपल एक बेसिक स्विच केस का प्रोग्राम देखने वाले हैं कि स्विच एंड केस। स्विच में हम अपनी कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन पर्टिकुलर केसेस में चेक होती है। कोई केस मैच होता है तो हम यहाँ पे जो भी हमने प्रिंटफ में मैसेज दिया होगा वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे INT डेटा टाइप का यूज करके यहाँ पे मैं ए नाम का वेरिएबल बना देती हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ में हम यूजर से इनपुट लेंगे, मींस हम इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं यूजर इनपुट। तो यहाँ पे ब्लैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ एंटर नंबर, और मैं यहाँ पे फिक्स दे देती हूँ कि लाइक नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है, तो 1 to 5 के 1 to 5 में से किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेमीकोलन स्कैनएफ। स्कैनएफ कब हम कॉल करते हैं, जब हमें इनपुट लेना है तब। इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए %d डबल कोट्स के बाद एंड पर्सन की साइन और हमारा ए नेम का वेरिएबल। सिंपली हमने यहाँ पे यूजर इनपुट लिया और इनपुट को एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्विच कंडीशन में चेक करना है कि हम कौन सा इनपुट लेके आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम कौन सा इनपुट लेके आ रहे हैं वो हमें स्विच को देना है। मीन स्विच क्या करेगा, अपनी कंडीशन चेक करेगा। तो स्विच में हमें चेक करना है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपना ए नाम का वेरिएबल। स्विच क्या करेगा यहाँ पे, तो स्विच का काम है वो वेरिएबल लेके लूप के अंदर आएगा, मींस पर्टिकुलर केस में चेक करेगा कि यहाँ पे मेरी कंडीशन मैच हो रही है, तो यहाँ वो स्विच एवरी पर्टिकुलर केस में अपनी कंडीशन मैच करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हम केस ले लेते, ये हमारी सिंटेक्स का पार्ट है। स्विच एंड केस दोनों डिफॉल्ट कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे यूज करने हैं। केस में मैं यहाँ पे दे देती हूँ 1 की हमें 1 से मैच करवाना है। जब भी 1 से मैच हो तो यहाँ कॉलन के अंदर वो बीच में यहाँ पे कॉलन के अंदर आना चाहिए। मींस जब हम इफ कंडीशन लेते हैं तो क्या करते हैं, छगड़िया अकाउंट ओपन कर देते हैं कि कंडीशन जैसे मैच होती है तो उसके अंदर हमारा प्रिंटफ है वो चेक करने के लिए जाएगा। जब यहाँ पे केस मैच होगा तो यहाँ पे जो प्रिंटफ में हम मैसेज देंगे वो हमारा मैसेज हमें आउटपुट में रन होके दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्रिंटफ, और यहाँ पे हमको लेना है लाइक सिंपली दे देते यू सिलेक्टेड नंबर इज %d कोमा हमारा ए नेम का वेरिएबल, और यहाँ पे ब्रेक कंपलसरी है। ब्रेक क्या हो करेगा, यहाँ पे ब्रेक का रोल है कि जैसे ही वो केस मैच होता है तो ब्रेक अपना आउटपुट लेके हमें डिस्प्ले में रन करवा देता है। वो ब्रेक क्या करेगा, नेक्स्ट केस में चेक करने के लिए नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं देते हैं तो कंटिन्यूअसली नेक्स्ट केसेस चेक करता ही रहेगा। यहाँ पे जैसे ही हम ब्रेक दे देते तो ये हमारा कंपाइल टाइम पे हमारा आउटपुट रिटर्न करके हमें डिस्प्ले पे शो करवा देगा। मींस ये केस इसमें हम जब ब्रेक सेट करते हैं तो वो नेक्स्ट केस में चेक करने के लिए नहीं जाएगा, डायरेक्टली हमें अपना आउटपुट शो करवा देगा। देन यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ केस अगेन। यहाँ पे हम चेक करेंगे केस 2 के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 1 to 5, मींस 1 to 5 के केसेस हमें यहाँ पे मैच करवाने होंगे। तो यहाँ पे प्रिंटफ में हम सिंपली मैसेज दे देते हैं यू सिलेक्टेड नंबर इज %d, और यहाँ पे हमारा ए नेम का वेरिएबल अगेन हम यहाँ पे सेट कर देते हैं ब्रेक।
देन अगेन हम यहाँ पे केस 3 ले लेते हैं और प्रिंट एफ में मैसेज देते हैं डबल कोट्स में यू सिलेक्टेड नंबर इज परसेंटेज डी कोमा ए इन अगेन यहाँ पे ब्रेक। ऐसे ही हमें 1 to 5 यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई पर्सन मींस यूजर 1 to 5 प्रेस नहीं कर रहा है, कोई और नंबर प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हमें जैसे इफ कंडीशन में हम एल्स यूज करते हैं कि जैसे ही हमारी इफ मैच नहीं होती, कंडीशन फॉल्स होती है, तो एल्स में जो भी मैसेज है वो हमें आउटपुट में शो करता है। तो यहाँ पे होता है डिफॉल्ट, हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट मैसेज दे देना है, डिफॉल्ट में जो भी होगा वो हमें आउटपुट में शो होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ में मैसेज में लिख देते हैं नंबर इज इनवैलिड समथिंग। यहाँ पे एक एरर मैसेज दे रहा है मींस ओके सॉरी हमने यहाँ पे स्विच का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया था। ओके ये हमारा प्रोग्राम हो गया स्विच केस के रिगार्डिंग। अब हम एक बार इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर देना है। देन यहाँ पे हमें अपनी प्रोग्राम की फाइल को रन करना है जीसीसी डैश ओ डैश हमारी एग्जीक्यूट फाइल का नेम, तो उसको हम दे देते हैं स्विच डॉट ई इन हमारी स्वी फाइल का नेम स्विच केस डॉट सी। हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब एग्जीक्यूट करके भी हम चेक कर लेते हैं कि स्विच डॉट ई इंटर नंबर 1 to 5 देखो हमारा प्रिंटफ में हमने जो मैसेज दिया था वो यहाँ पे आ गया। सिंपली यहाँ पे मैं 2 प्रेस करे देख लेते हैं यू सिलेक्टेड नंबर इज 2, देखो हमारी कंडीशन यहाँ मैच होने को आ गई। अब आपको लगी क्या इसने तो प्रिंटफ में सब मैसेज सेम दिए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वही केस ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे दे देते हैं, ये हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं। ओके तो आपको पता चले कि हमारा केस एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं। हम अगेन कंपाइल करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ 3, तो देखो यू सिलेक्टेड नंबर इज 3 मींस हमने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया है केस वाइज प्रॉपरली मैच कर रहा है और आउटपुट भी वही हमें दिखा रहा है। तो स्विच केस भी क्या होता है, स्विच पर्टिकुलर वेरिएबल लेके अंदर जाएगा और वहां पे पर्टिकुलर केस में अपना केस मैच करेगा। जब भी केस मैच होगा ब्रेक अपना आउटपुट लेके हमें डिस्प्ले में शो करवा देगा। तो हमने आज इस वीडियो में देखा कि स्विच केस किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।